नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे एक और नए वीडियो में आज हमारे साथ हैं बिहान समूह से एरिया कोऑर्डिनेटर श्री अमित द्विवेदी सर जी। अमित सर, हमारे इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बिहान क्या है सर, हमारे दर्शकों को आप बताना चाहेंगे? जी, मैं जरूर बताना चाहूँगा अपने दर्शकों को। जी। और जो बिहान है वो बिहान एक समझने पड़ेगी बिहान एक कड़ी है जिसमें एक समूह से 10 से 15 महिलाएं, कम से कम 10 अधिकतम 15 महिलाएं जो एक ही मोहल्ले की रहती है वो आपस में मिलकर एक समूह बनाती है। उस समूह का मेन उद्देश्य होता है कि उस समूह में जुड़ी हुई प्रत्येक महिलाएं जो उनका जीवन स्तर पहले क्या था और उस समूह से जुड़ने के बाद क्या होगा, ये जो प्लानिंग रहती है इसी को हम बिहान कहते हैं। जी। ये बिहान का मतलब ये होता है कि हम एक गांव की रहने वाली ग्रामीण महिला जिनका एक परिवार रहता है उनके जीवन स्तर को हम कितना ऊपर ला सकते हैं, कितना हम बेहतर कर सकते हैं, इसी के लिए हम बिहान को शासन द्वारा योजना को लाया गया है। जी। इस सभी कार्य के लिए शासन की ओर से कुछ सहायता राशि मिलती है? जी जरूर जरूर। देखिए, ये शासन की योजना है। इस योजना के तहत गांव के जो समूह की महिलाएं रहती हैं जो कम से कम 3 माह पुरानी होनी चाहिए या तो 12 बैठक, अगर 12 बैठक पहले हो गए या 3 माह, तो उनको एक शासन द्वारा 15,000 रुपए का चक्री निधि, जिसको हम रिवॉल्विंग फंड बोलते हैं, वो उनको 15,000 रुपए रूप में उनके खाते में डायरेक्ट दिया जाता है। पहले देखिए, इससे पहले योजना जो थी वो समूह की महिलाओं तक डायरेक्ट खाते तक नहीं पहुंचती थी, वो कहीं ना कहीं किसी माध्यम में चैनल में ब्रेक होता था। लेकिन अब जो योजना ही है ये डायरेक्ट समूह की महिलाओं को 3 महीने बाद उनके खाते में 15,000 रुपए चक्री निधि के रूप में मिलता है। और जो वही पैसा 6 महीने बाद हमारे उसको CIF बोलते हैं, कम्युनिटी इन्वेस्टमेंट फंड बोलते हैं, सूक्ष्म ऋण योजना, ये 60,000 रुपए के रूप में ऋण के मामूली सा ऋण के स्वरूप समूह की महिलाओं के खाते में दिया जाता है। समय समय पर महिलाओं को इससे संबंधित प्रशिक्षण भी दिया जाता है? जी जरूर। देखिए, समय समय पर जैसे हमारे पास अभी धान की कटाई का समय चल रहा है तो गांव की ग्रामीण महिलाएं अपने खेती धान के उपज में काम करने में थोड़ा व्यस्त है। लेकिन जैसे ही ये धान की कटाई जब हो जाती है तो इसके बाद शासन द्वारा जो हमको लक्ष्य या किसी भी विभाग को लक्ष्य दिया जाता है, उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए हम उनको समय समय पर ट्रेनिंग देते हैं, जिससे उस ट्रेनिंग का मूल उद्देश्य ये रहता है कि शासन द्वारा जो पैसा उनको अनुदान के रूप में दिया जाता है, जो मामूली से 2% मासिक ऋण के रूप में दिया जाता है, प्लस उनकी जो छोटी छोटी बचतें होती हैं। जो पहले महिलाएं क्या थी कि वो पहले महिलाएं अगर किसी चावल के डब्बे में, आटे के बोरी में, किसी अलमारी में, साड़ी के नीचे, कपड़े के नीचे अपने पैसों को रखती थी, लेकिन वो पैसा क्या होता था कि उतनी का उतनी रहता था, वो पैसा बढ़ता नहीं था। लेकिन चूंकि उस समूह में पैसा आया है और हम शासन द्वारा 15,000 रुपए ऋण की चक्री निधि के रूप में राशि दी जाती, इस पैसे को मिला के वो कहीं ना कहीं छोटी मोटी आजीविका खोल के अपने जीवन स्तर को ऊपर कर सकती है और बेहतर बना सकती है। जी। बिहान समूह के महिलाओं द्वारा और किस तरह के कार्य किया जाता है? देखिए, बिहान समूह के कई पार्ट है। बिहान समूह में एक SMI पार्ट होता है और एक होता है हमारा LH पार्ट, जिसको हम बोलते हैं लाइवलीहुड। तो SMI पार्ट में जो होता है वो हमारे RFC बैंक लोन आते हैं। अगर समूह कोई 6 माह पुराना हो और समूह पंचसूत्र का पालन करता हो, पंचसूत्र में हमारे जैसे नियमित बैठक होते हैं, नियमित बचत होते हैं, नियमित आपसी लेन देन होता है, नियमित उधार वापसी होता है, और 5वां सबसे महत्वपूर्ण नियमित पुस्तक संधारण। अगर पुस्तक ये पंचसूत्र का पालन कर रही हैं तो वो हमारे लिए पात्र हैं, और जैसे वो पात्र होती हैं तो उनको बैंक द्वारा लिंकेज करा के कम मिनिमम 1 लाख रुपए की राशि ऋण के स्वरूप दिया जाता है। और जैसे जैसे वो समय समय पर ऋण की अदायगी बैंक को करती हैं तो वो धीरे धीरे उसकी राशि 2 लाख, 6 लाख, 12 लाख एज पर रिक्वायरमेंट, उनकी जैसी आवश्यकता रहती है और जैसा वो काम करना चाहती है उस हिसाब से उनको दिया जाता है। समय समय पर ये लिया गया ऋण शासन द्वारा माफ भी किया जाता है क्या सर? जी, जैसे क्या होता है, कोई समूह की महिलाएं अगर अपने पैसे को समय पर पटा रही हैं, तो पंचसूत्र का पालन कर रही हैं, रजिस्टर मेंटेन कर रही हैं, सभी बैठकों में शामिल हो रही हैं, और जो उनकी बैठक है साप्ताहिक बैठक कर रही हैं, तो बैंक द्वारा एक NOC दिया जाता है, नॉन ऑफ क्लियरेंस जिसको बोलते हैं, नॉन ऑफ क्लियरेंस। तो वो अगर NOC दिया जाता है तो उनमें कोई बकाया राशि नहीं रहता है, तो हम उसको एक पोर्टल में अपलोड करते हैं। जैसे ही पोर्टल में अपलोड करते हैं तो वो एक ऋण के रूप में कभी 3%, कभी 7% सब्सिडी के रूप में वो समूह की महिलाओं के खाते में प्राप्त होता है उन्हें। जी। ये बिहान कार्यक्रम जो है पूरा, ये जनपद स्तर से संचालित होता है कि प्रदेश स्तर में संचालित? नहीं, देखिए, अगर ये आप बिहान को जानना चाहेंगे तो बिहान बेसिकली संचालित जो होता है वो सेंट्रल लेवल पे होता है। जी। सेंट्रल द्वारा हम स्टेट को टारगेट दिया जाता है
जी। स्टेट का टारगेट चूंकि बहुत बड़ा रहता है तो उसे जिलों वाइज डिवाइड किया जाता है और कई जिलों में को ब्लॉक के रूप में बांटा गया है। जैसे हमारे हम दुर्ग जिले की बात करें तो हमारे दुर्ग जिले में 3 ब्लॉक हैं, धमधा, दुर्ग और पाटन। मैं जी। पाटन में कार्यरत हूँ, तो जो भी टारगेट आता है उसे 3 हिस्सों में बांट के अलग अलग लक्ष्य दिया जाता है। जैसे मैं यहाँ के लिए एरिया कोऑर्डिनेटर में अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए सदैव तत्पर रहता हूँ, वैसे अलग अलग ब्लॉक में कोई यंग प्रोफेशनल, कोई बीपीएम, कोई एरिया कोऑर्डिनेटर, कुछ हमारे पीआरपी सक्रिय महिला, हमारे जो बिहान के कैडर हैं, जिनको हम बिहान के कैडर के रूप में नियुक्त किए, जिनको हम प्रोत्साहन राशि के रूप में देते हैं, तो उनसे हम काम लेकर उनको टारगेट को, लक्ष्य को पूरा करते हैं, जिससे महिलाओं को शासन की योजना का लाभ महिलाओं के घर तक पहुंच जाए। अभी वर्तमान में पाटन जनपद की बात करें जी, तो कितने सक्रिय महिला बिहान से जुड़ी होगी? अभी हम वर्तमान में बात करें तो हमारे पास 188 सक्रिय महिला जुड़े हैं और अगर कुल टोटल हम कैडर की बात करें तो 358 कैडर हमारे पास वर्तमान में जुड़े हुए हैं, जी। जो कि समूह की ही महिलाएं हैं और वो कभी न कभी इससे पहले अपने जीवन स्तर को यापन करने के लिए मनरेगा की रोजी में या दूसरे के खेत में या किसी थरा में नौकरी में जाती थी या अपने शहर को छोड़ के दूसरे गांव में, दूसरे ब्लॉक में, दूसरे जिले में जाती थी। लेकिन आज वो हम जो महिलाएं हैं वो महिलाओं द्वारा इसी जो शासन के द्वारा प्रोत्साहन राशि दिया जाता है तो उन्हें कहीं बाहर भटकना नहीं पड़ रहा है और गांव में उनको रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त हो रहे हैं। बिहान से जुड़ी महिलाएं एवं जो नहीं भी जुड़ पाई हैं जी, उनको आप विस्तृत रूप से क्या संदेश देना चाहेंगे उनको, जिससे आपकी बातों को महिलाएं आसानी से समझ सके और इसकी महत्व समझे? जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। मैं इस मुद्दे पे आना ही चाह रहा था जी। कि बिहान के जो समूह की महिलाएं हैं, जो समूह से जुड़ी हैं और जो समूह से नहीं जुड़ी हैं, अगर वो इस वीडियो के माध्यम से समझना चाहती हैं तो जो समूह की महिलाएं जो बैठक में जाती हैं, जो कभी अपने घर से बाहर तक नहीं निकली थी, आज वो पंचायतों की बैठक में जाती हैं, आज वो कहीं ना कहीं पंच है, कहीं उप सरपंच है, कहीं वो जनप्रतिनिधि है, कहीं वो कहीं कहीं पंचायतों में सरपंच भी है। अब आप सोचिए कि जो घर से नहीं निकलती थी और आज वो पंचायत लेवल पे सरपंच है, कई जी। और आगे अगर ऐसे चलते रहा तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया बढ़ती रहेंगी, ये स्तर बढ़ते रहेगा। आज ग्राम सभा की बैठकों में हमारे समूह की महिलाएं शामिल हो रही है, किसी भी योजना की लाभ आती है तो समूह की महिलाएं आती है। शासन के द्वारा इससे पहले जो एनजीजीबी नरवा गरवा घुरवा बाड़ी चलाया जा रहा था स्कीम, वो स्कीम के तहत वर्मी खाद उत्पादन में, सामुदायिक बाड़ी में, सामुदायिक चारागाह में, मुर्गी पालन में, बकरी पालन में, मछली पालन में, सभी जगह समूह की महिलाओं का योगदान है और समूह की महिलाएं के बिना शायद ही मुझे लगता है कि कोई शासन की योजनाओं का लाभ गांव तक पहुंचाया जा सकता है। जी। जैसे कि वर्तमान में लगातार ही बिहान से जुड़ने वाली महिलाओं की संख्या, समूह की संख्या बढ़ती जा रही है। जी, आप क्या, जैसे एक पर्टिकुलर पाटन जनपद की बात जी। करें तो क्या इनको कई विभागों में बांटकर आप कार्य कर रहे हैं? नहीं, मैं इसमें थोड़ा स्पष्टीकरण डालना चाहूंगा जी। कि हमारे जैसे वर्तमान में एक अनुमानित 27,000 महिलाएं समूह से जुड़ी हुई हैं, स्वयं सहायता समूह की महिलाएं। जी। ये अलग अलग विभाग से योजनाओं का लाभ लेके हमारे साथ आगे बढ़ रही। जैसे कि हम अगर कृषि विभाग की बात करें तो कृषि विभाग द्वारा उनको ड्रिप और मल्चिंग की सुविधा दिए जाते हैं अनुदान स्वरूप, कई जगह बीज दिया जाता है। हम हॉर्टिकल्चर की बात करें, हॉर्टिकल्चर में उनको नर्सरी दिया जाता है, पौधे दिए जाते हैं, थरा दिया जाता है। हम पशु विभाग की बात करें, पशु विभाग द्वारा उनको मुर्गी दिया जाता है, बकरी दिया जाता है। हम मत्स्य विभाग की बात करें तो उन्हें जाली दिया जाता है, उनको मछली दिया जाता है। हम महिला बाल विकास की बात करें तो उनके गुड़ चिक्की सुपोषण में, ऐसी तरह तमाम जितने भी हमारे योजना है, विभागीय योजनाएं हैं, हमारे जो लाइन डिपार्टमेंट, उनके सहयोग से समूह की महिलाओं को पूरा लाभ देकर उनके आजीविका स्तर को ऊपर किया जा रहा है। बिहान समूह का एक और मेरे मन में ख्याल था, क्या इसको नरेगा से जोड़कर कोई और कार्य किया जा रहा है? जी जरूर। जैसे हमारे पिछले वित्तीय वर्ष में नरेगा से हम कन्वर्जेंस लेते हैं। जैसे हमारे पास इससे पहले एनजीजी में नरवा गरबा घुरवा बाड़ी की योजना थी, उसके तहत आजीविका शेड बनाए गए थे, उसके तहत गौठान बनाए गए थे, उसके तहत मनरेगा से मजदूरी करके बाड़ी बनाई गई थी, बाड़ी के द्वारा चारागाह बनाया गया था। उस चारागाह से महिलाएं एक अपनी सब्जी उत्पादन करती थी, उस सब्जी उत्पादन से उसको मार्केट में नजदीकी बाजारों में बेच के उससे आय अर्जित करती थी। साथ ही उन्हें मनरेगा की मजदूरी भी प्राप्त होती थी, जिससे उनको डबल इनकम होती थी। और वो हम निरंतर यह प्रयास है कि हम जैसे मुर्गी सेट स्वीकृति कराते हैं तो नरेगा द्वारा मुर्गी सेट स्वीकृति किया जाता है, जिससे हम महिलाओं को मुर्गी सेट बनवा के उससे मुर्गी पालन करके, बकरी पालन करके उनके आजीविका स्तर को बेहतर कर सके। कैसा लगता है जब इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आपके सीनियर मुझे बहुत ही गर्वान्वित महसूस होता है। जी। मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं इस पाटन ब्लॉक में
है कि जी मेरी जो पदस्थापना है, ये मैं चूंकि बताना चाहूँगा लोगों को कि मेरी पदस्थापना 2020 से आज मुझे विगत 4 वर्षों से मैं निरंतर इस प्रयास में लगा हूँ कि गाँव की ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर ला सकूँ। तो आज जो और आगे भी मेरा निरंतर यही प्रयास रहेगा कि मेरे द्वारा जो सहयोग उनको दिया जा सकता है, वो हमेशा मैं सहयोग के लिए उनकी तत्पर हूँ और उन्हीं के सहयोग के लिए ही मेरी नियुक्ति हुई है। तो मुझे मेरे सीनियर अधिकारी द्वारा हमारे जो बीपीएम मैडम है, हमारे जो वाईपी सर है, हमारे जो सीओ सर है, जिला सीओ और जिले में जितनी भी हमारे बिहान की टीम है, हमारे बिहान की टीम एकजुट होकर एक परिवार के जैसे निरंतर लगातार ग्रामीण महिलाओं के जीवन स्तर को ऊपर करने के लिए लगातार प्रयासरत है और आगे भी प्रयासरत रहेंगे। अभी जैसे कि हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे थे जी आप कई एरिया वाइज अलग अलग विभागों में मीटिंग ले रहे जी, थे। जी, महिलाओं को हम लोग जी। घूमते थे तो देखते थे, जी महिलाओं का उत्साह ऐसे देखे हम लोग जी कि जिन महिलाओं को कीपैड फोन पकड़ना भी नहीं आता था, जी वो आज आपके इस बिहान योजना में जुड़ने के बाद फोन चलाना सीख गए हैं, सारे काम ऑनलाइन करना जी सीख चुके हैं। जैसा कि आज मैं ही देख रहा था जाम गांव की मीटिंग। जी इसमें आप बिहान को कितना मानते हैं कि इसके कारण ये हुआ? देखिए, बहुत अच्छी बात कही आपने। ये जो बिहान के तहत छोटा सा पार्ट होता है एफआई, जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल लिटरेसी, सॉरी एफएल, जी। फाइनेंशियल लिटरेसी, वित्तीय साक्षरता। वित्तीय जी। साक्षरता के तहत हम महिलाओं को एक निम्न स्तर मतलब एक बेसिक जो चीज होती है, जो एबीसीडी से चालू होती है बिहान की और वो पूरे जेड तक जाती है, उनको एक मोबाइल के कैसे मोबाइल चला जाता है, मोबाइल के थ्रू कैसे जानकारी बनाई जाती है, कैसे जानकारी दी जाती है, कैसे उनको आगे बढ़ाया जाता है। वित्तीय साक्षरता का ज्ञान, जैसे आजकल बैंक में बहुत सारे आप सुने होंगे कई सारे ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, उस फ्रॉड के बारे में हम उनको जानकारी देते हैं, जागरूकता बनाते हैं। हमारी कई बैंक की में दीदी ऐसी हैं जो बैंक सखी के रूप में वहाँ वर्तमान में कार्यरत हैं और वो हमारे द्वारा प्रोत्साहन राशि तो दिया ही जाता है, प्लस उनके द्वारा समय समय पर जो खाता खोला जाता है, जो उनको बीमा किया जाता है, जो उनको हेल्थ इंश्योरेंस किया जाता है, उसके द्वारा समय समय पर उनको कमीशन के रूप में थोड़ी सी आय अर्जित होती है और साथ ही वो अपने जीवन स्तर को हमेशा से ऊपर करने के लिए खुद भी तत्पर हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। कोई महिला समूह जो बिहान से वंचित रह गया हो, आपसे डायरेक्ट सीधा संपर्क करना चाहता हो तो उसके लिए क्या माध्यम रहेगा आपके के लिए? अगर मैं अपने जनपद में अपना बताना चाह रहा हूँ कि मैं जनपद पंचायत पाटन में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान शाखा में बैठता हूँ। मैं वहाँ पास आपको 7 दिन अवेलेबल रहूंगा, क्योंकि सैटरडे संडे छुट्टी रहती है, लेकिन मैं यहाँ नजदीकी मेरा घर है, तो आप मुझे ऑफिस में आकर सीधा संपर्क कर सकते हैं। और अगर कुछ महिलाएं जो सक्षम नहीं है, जो आ नहीं सकती व्यस्तता के कारण, चाहे किसी कारणवश, तो वो मेरा मोबाइल नंबर पे फोन कर सकती हैं। मैं उनको जो योजना का लाभ है उनको उनके पंचायत पे, उनके घर पे आकर पूरे हमारी टीम आएगी और उनको पूरे समझाएगी और शासन की जितनी योजना उसका लाभ उन तक पहुँचाएंगे। आप एक बार अपना मोबाइल नंबर हमारे दर्शकों को? जी जरूर। मेरा नाम अमित द्विवेदी, मेरा मोबाइल नंबर है 8462035551। जी सर, धन्यवाद हमको आपने इतना समय दिए उसके लिए। चलिए, अभी मेरा सौभाग्य था कि आपके माध्यम से हमें जो अपनी बात शासन की योजनाओं का लाभ जो महिलाओं तक पहुंचाना चाह रहा था, वो कहीं ना कहीं अगर थोड़ा छूट गया होगा तो आपके माध्यम से मैं महिलाओं को जरूर बताना चाहूंगा और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि आप ज्यादा से ज्यादा समूह में जुड़े और अगर किसी चीज की जानकारी चाहते हैं तो आप जरूर बताएं, मैं उसकी जानकारी को भी आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो दोस्तों धन्यवाद। आपसे सभी से निवेदन कि हम इसी तरह का वीडियो आपके सामने पुनः लेकर आए, आपसे संबंधित हो, जानकारी से संबंधित हो, शासन की योजनाओं से संबंधित हो। इसके लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।